मैं मोहम्मद शमशाद कारवां ग्रुप से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। इस वीडियो को आप आखिर तक सुनकर कमेंट के ज़रिए अपनी राय रखने की कोशिश करें और मुमकिन हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2024 का लोकसभा इलेक्शन में भारत के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 400 पार लगाने का ऐलान किया। आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव में एनडीए ने 321 से 25 सीट जीत पाई थी। 2019 के चुनाव में कुछ ऐसे राज्य थे जहां भाजपा और एनडीए को लगभग 100% 100% कामयाबी मिली थी। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड ऐसे राज्य थे जहां तकरीबन अपोजिशन को या क्षेत्रीय पार्टियों को उसने साफ कर दिया था। अब आप गौर कीजिए, बिहार में 40 में 39 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 में 62 सीट, दिल्ली में 7 में 7 सीट, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट, महाराष्ट्र में 48 में 41 सीट। महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना उसके साथ थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिवसेना को उसने तोड़ लिया और एनसीपी को तोड़ लिया, इसलिए वो 41 का 41 उन्हीं के खाते में जाता है। कर्नाटक 28 में 26 सीट, छत्तीसगढ़ 11 में 9 सीट, हरियाणा 10 में 10 सीट, राजस्थान 25 में 10 सीट, 25 में 24 सीट, गुजरात 26 में 26, हिमाचल प्रदेश 4 में 4, नॉर्थ ईस्ट 25 में 20, उत्तराखंड 5 में 5, झारखंड 14 में 12, यानी 352 सीट में से भाजपा और एनडीए को 285 सीट मिल चुका था इन स्टेटों में। अब बारी आती है वो स्टेट जहां तकरीबन बहुत अच्छी कोशिश हुई। उसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अच्छी कोशिशों करने के बाद अच्छी कामयाबी मिली। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर 6 में 4, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिलाकर के 6 सीट होती हैं, जिसमें 4 सीट उसको मिली। अब तेलंगाना में 17 में 4 सीट मिली। उसके बाद गोवा में 2 में से 1 सीट उसको मिली। फिर बंगाल में 42 में 18 सीट मिली। पंजाब में 13 में से 1, यानी कुल 101 सीट में से 36 सीट भाजपा और एनडीए को मिला। अब रहा कुछ ऐसे राज्य जहां उनका बुनियादी नहीं है। केरला 20 सीट 0, तमिलनाडु 39 में 0, आंध्र प्रदेश 25 में से 0, यानी 90 सीट। इसमें इनका खाता भी नहीं खुल सका, यानी 0 खाता रहा। कुल मिलाकर भाजपा और उसके सहयोगियों को 321 में 321 से 25 सीट मिली। अब मैं एक एक राज्य की समीक्षा करता चलता हूं। बिहार, जहां तेजस्वी यादव, लालू यादव और कांग्रेस बहादुरी के साथ मुकाबले में खड़े हैं, बल्कि ये अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीठ पर मोदी जी
खेलने लगे। जैसे कल कुछ दिन पहले मछली का मामला आया, मांस और मछली करने लगे। मुल्क की तरक्की, मुल्क के बेरोजगारी, मुल्क की महंगाई, ये सब तो बोलने से दूर, अब वो मांस और मछली पर आए, अब उनके पीछ पर चल रहे हैं। पूरी दुनिया हंस रही है। इस तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा को 41 सीट मिली थी। उस वक्त शिवसेना उसके साथ थी, जबकि आज शिवसेना एनसीपी के बहुत सारे लोगों को तोड़ करके भाजपा ने अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने ऐसी रणभूमि तैयार की है जिससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इनका खाता खुलना भी, यानी 2 अंक तक भी पहुंचना मुश्किल है। यही हाल कुछ विश्लेषकों का कहना है। तबसरा करने वाले लोग कहते हैं कि बल्कि वहां खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब रही इसके पहले अब उत्तर प्रदेश क्या भी गौर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राजद, सपा, मायावती ने जिस तरीके से कमान अपनी पार्टियों का संभाल रखा है, उससे ऐसा लगता है कि कम से कम वहां पे 30 से 35 सीट का नुकसान होना तय है। इस बौखलाहट में ये अनाप शनाप पकने लगे हैं। इसी तरह से बंगाल को कांग्रेस ने, टीएमसी ने, ममता जी ने और लेफ्ट पार्टियों ने इस तरीके से घेराबंदी कर दी है कि इनका 3 से 5, 5 से 8 सीट से अगर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समझौता है, जहां की कुल 40 सीटें हैं। उन राज्यों में अगर भाजपा को 4-5 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके एक स्टेट और आपका छूट रहा है। मैं हेमंत सोरेन के एरिया का जानना है कि जब से हेमंत सोरेन को इसने, यहाँ की ईडी ने और मोदी जी की सरकार ने घेरा है, उससे इसका असर सिर्फ झारखंड ही नहीं नुकसान हो रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। झारखंड में 14 जहाँ 12 सीट, 14 में से 12 सीट जीत करके आई थी पार्टी भाजपा, एनडीए जीत करके आई थी, वहाँ पे अगर 2 सीट भी मिल जाए तो गनीमत है। यही हाल छत्तीसगढ़ में 4 सीट का नुकसान हो रहा है। उसी तरीके से उड़ीसा में भी 4 सीट का नुकसान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर भाजपा और एनडीए को 128 सीट का नुकसान होना तय है। अब सवाल, अब 2024 और 2019 का जब मुकाबला करेंगे तो 2019 के बनिस्बत 2024 में मोदी जी को 158 सीट का नुकसान हो रहा है। तो अब सवाल तो उठना ज़रूरी है कि इस नुकसान को मोदी जी किस राज्य से पूरा करेंगे। क्या राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जहां उन्हें 100 के 100 सीटें मिल चुकी हैं, तकरीबन सभी सीटें उनके कब्जे में हैं, या तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, जहां उनका कोई वजूद बाकी नहीं है। ये तो वक्त ही तय करेगा, वक्त ही बताएगा कि क्या है, क्या होगा। बहरहाल आप लोगों से मेरे तबसरे पर गौर कर
आप लोग मेरे तबसरे पर गौर करें और मुझे कमेंट के ज़रिए अपनी राय भी बेधड़क देने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़। जय भारत।